हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आंसर के नाम से मैं सेट चला रहा था। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ, उसको आपने नहीं देखा है तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो उसमें लिंक दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो सारे ऑब्जेक्टिव टोटल किसी भी सब्जेक्ट के, वो मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मतलब जो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कंपेयर करके बता रहा है कि कौन लेस देन है या इक्वल है या मोर देन है, किसके, सीपी के रिस्पेक्ट में। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैथमेटिकली देखें सीपी ग्रेटर देन सीबी होता है, क्योंकि सीपी माइनस सीबी आर इजकल टू जो कि करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट आर होता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, यहाँ से देखें तो माइनस सीबी है और सीपी है, तो ये सीपी ग्रेड है। अगर अपन थ्योरेटिकल देखें तो जो अपन कांस्टेंट प्रेशर पर जो प्रोसेस करते हैं उसमें क्या बर्डन कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं तो उसमें कोई बर्डन प्राप्त नहीं होता, वो जीरो होता है। इसलिए क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। तो इस तरह देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूअसली फॉर 40 to 48 hours इज absence of air in a closed vessel, द प्रोसेस नोन एज एटोमाइजेशन कह लेते हैं या कार्बोनाइजेशन। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन बताई। एक बार और बता रहा हूँ, व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूअसली फॉर 42 to 48 hours in the absence of air in closed vessel, the process is known as carbonization। तो क्या आंसर होगा इसमें, बी, कार्बोनाइजेशन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द करेक्ट, ये चार ऑप्शन दी, उसमें से कौन सा करेक्ट है दिखाना था। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ये होता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये करेक्ट है, वैसे पहला करेक्ट है। ये थर्ड सारे ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज जीरो रेफरेंस अगेंस्ट अ परफेक्ट वैक्यूम, सो इट्स गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि ये तीनों गलत हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिलेशन कैरिड आउट इन सच अ वे दैट द लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट is first evaporate and recondensed, then the liquid with the next higher boiling point is then evaporate and recondensed, and so on until all the available liquid fuels are separately recovered in the sequence of their boiling points, सच एज प्रोसेस कार्ड। जो डेफिनेशन जो लिखी हुई है कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो ये कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन जानते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, और फ्रैक्शन सच एज इन सेपरेशन केमिकल कंपाउंड्स by their boiling points by heating them to a temperature at which one or more fraction of the compounds will vaporize. It is a special type of distillation। ठीक है, तो इस तरह ये ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट दिया उसमें पूछा करेक्ट कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट में मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट है सी, द सॉलिड फ्यूल्स हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हायर किससे, लिक्विड फ्यूल से रहती है, लिक्विड फ्यूल से रहती है। तो जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्टली यूज इन टाउन फॉर स्ट्रीट एंड डोमेस्टिक लाइटिंग एंड हीटिंग। कौन सी गैस सबसे ज्यादा यूज करती है, जैसे कि अपन जानते हैं कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक, इस टाइप की गैसेस रहती हैं, हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फॉर्मली यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग। तो इस तरह जो आंसर होना चाहिए इसका बी ऑप्शन, मतलब कोल गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट्स में, जो आर की वैल्यू है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जिसकी होती 287 जूल पर
किलोग्राम केल्विन। Cp इक्वल टू हम जानते हैं 1005 जूल पर केजी होता है केल्विन, एंड Cv इक्वल टू जानते हैं 718 जूल पर केजी केल्विन होता है। अगर इन दोनों को Cp माइनस Cv कर दें तो R की वैल्यू निकल आती है, क्योंकि R इक्वल टू होता है Cp माइनस Cv, तो R इक्वल टू 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसका जो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ में क्या जो टोटल एनर्जी रहती है वह कांस्टेंट रहती है। स्टेटमेंट करेक्ट है या सही? तो हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट सही है, तो जो आंसर होगा फर्स्ट ए है ना। क्या होता है जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज विथ, मतलब पूछा डीजल जो साइकिल है उसकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज होती कब, तो जो इसकी इंक्रीज जो कब होती है वो डिक्रीज इन कट ऑफ, जब कट ऑफ रेशो क्या होता है डिक्रीज होने लगता है तो इसकी एफिशिएंसी कैसी होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या हमारी पेट्रोल साइकिल की ओर कन्वर्ट होने लगता है जब कट ऑफ रेशियो कम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल गैस इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग कोल एंड गैस एट एम्बिएंट कंडीशन। पूछ रहा है एम्बिएंट कंडीशन पर क्या होता है कोल गैस मिक्स करने पर क्या कोल गैस प्राप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है सही है या गलत है। तो हम जानते हैं कोल गैस इज मेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉट एट द एम्बिएंट कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब नो, जो स्टेटमेंट है क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, the density of any two gases is their molecules masses if the gases are at the same temperature and pressure। तो Avogadro's law क्या अपन जानते हैं, स्टेटमेंट इक्वल वॉल्यूम of all gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules for a given mass of an ideal gas. The volume and amount moles of the gas are directly proportional if the temperature and pressure are constant. Temperature, pressure and constant. So directly proportional to, ठीक है। तो जो आंसर हो जाए इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पूछ रहा है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, जीरो ही होती है एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो ये हो जाएगा राइट। लगा 1 kg of carbon monoxide required kg of oxygen to produce 11/7 kg of carbon dioxide। तो जो इसका आंसर होगा जैसे कि यहाँ पर निकाला हुआ है 4/7, क्या होगा 4/7, कुछ कैलकुलेशन करके अपन निकालते हैं उसका एटॉमिक नंबर लिख के, तो ये हो जाएगा 4/7। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या निकलेगा 4/7। नेक्स्ट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन। तो ये जो इसका आंसर होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जैसे कि हम जानते हैं K इक्वल टू केल्विन इक्वल टू C प्लस 273 वेयर केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। C इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाएगा 0-273, इस तरह क्या निकलेगा -273। तो जो आंसर हो जाएगा कितने प्राप्त करते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, जो नंबर जो वैल्यू दी है उसमें स्पेसिफिक वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी ग्राम पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जो हो जाएगी सी ऑप्शन 4.187। आंसर इज राइट, कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आर रिगार्डलेस एज रिवर्सिबल। जो पूछ रहा है जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, कांस्टेंट, ये सारी प्रोसेस क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम इसका जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यह स्टेटमेंट क्या होता है राइट है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर।
स्टर्लिंग रिएक्शन साइकिल कौन सी होती है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, सेमी रिवर्सिबल, कौन सी, स्टैटिक साइकिल। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल की इक्वल होती हैं, सिंस स्टर्लिंग साइकिल एंड इरिक्सन साइकिल एफिशिएंसीज आर इक्वल टू कार्नोट साइकिल। इस तरह देखा जाए इसमें क्या होता है, टू साइकिल कंस्ट्रक्ट टू आइसोथर्मल प्रोसेस इज देयर रेस्पेक्टिवली सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एंड आइसोथर्मल इज एन आइडियल प्रोसेस। तो अपन कह सकते हैं इसको, ये कौन सी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इस ऑप्शन में हो जाएगा ए, राइट, रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कट ऑफ रेशियो इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल। जो ऑटो साइकिल के इक्वल पहुंचते हैं तो उसके कट ऑफ रेशियो क्या होता है, तो हम जानते हैं व्हेन कट ऑफ रेशियो इज जीरो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। जब कट ऑफ रेशियो जीरो होता है तो जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होती है कहां पर पहुंचने लगती है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल। तो जो आंसर हो जाएगा ए, जीरो। इसलिए कहा सीरीज ऑफ ऑपरेशन, एक सीरीज से ऑपरेशन होंगे विच टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज, कौन सी प्रोसेस होती है इसमें पूछा। हम जानते हैं अ थर्मोडायनामिक साइकिल इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर द सेम आफ्टर द साइकिल एज दे वर पीरियड। थ्री मेन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक, इसके बेस क्या रहती है, सीरीज से अपन चलते हैं। तो जी कौन सी प्रोसेस होगी, थर्मोडायनामिक साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक साइकिल, सी इज राइट। जैसे दिया एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न, मतलब इसमें से कौन सी रूल फॉलो होती है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल से हमें याद आता है कि यह क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है। कौन सी, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है। तो वेल्स लॉ किसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर बेस रहता है, चार्ल्स लॉ होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, गेलिउसिक लॉ होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अवोगाड्रोस लॉ होता है डेंसिटी ऑफ टू गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूल वेट। तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सा है, बॉयल्स लॉ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी प्लस जो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर का इक्वल किसके बराबर होता है, या उसको क्या बोलते हैं, तो वो होती है एंथैल्पी, है ना। एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी, यू का इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। तो जी प्रोडक्ट हो गया प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्लस इंटरनल एनर्जी, तो वो होते हैं एच के जी, मतलब एच क्या होता है, एंथैल्पी होती है। तो इसका जो एंथैल्पी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू, जो 1 mm एच जी ऑफ किसके बराबर होता है। जैसे हम जानते हैं 760 mm एच जी इक्वल टू इतने होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, 1 बार इक्वल टू होता है 1 × 10⁵ पास्कल। इस तरह इसको जो चेंज करेंगे कंप्लीट तो हमारा आएगा 1 mm ऑफ एच जी इक्वल टू हो जाएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, सी मिल रहा है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 4/3 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिसको जो अपन क्या इसके इसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग जब निकालते हैं तो जिसका जो आंसर आता है जो क्वेश्चन मतलब इसका कितने kg आता है, तो जिसका जो आंसर आएगा 7/3, जैसा कि यहाँ पर निकाला गया, कितना निकाला गया 7/3, तो जो आंसर आएगा डी इज राइट। Next question, the behavior of a perfect gas undergoing any change in the variables which control physical property is governed by। जो पूछ रहा जो गैस का व्यवहार है वो कौन कौन सी लॉ पर डिपेंड करता है। तो हम जैसा कि जानते हैं गैस का जो हमारा व्यवहार है वो हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलिउसिक लॉ, सारे लॉ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाए ऑल ऑफ दीज एंड डी। ठीक है, क्योंकि गैस लॉ सभी पे डिपेंड है, सारे लॉ पे। Next one, the universal gas constant of a gas is the product of molecular mass of the gas and the gas of constant। वो पूछ रहा है ये स्टेटमेंट सही है गलत है। अकॉर्डिंग टू देखें इसकी डेफिनेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल टू इतने इतने जूल्स पर मोल डिग्री केल्विन और इतने इतने कैलोरीज पर मोल डिग्री कैल्सियस, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल्स आर इन द यूनिवर्सल गैस पी इक्वल टू द एमआरटी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल के गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट। तो जो उसका ऑप्शन होगा ई राइट। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे 25, ये थर्ड सेकंड पार्ट था।
थर्मोडायनेमिक्स का, इसकी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से डायरेक्ट देख लें, या फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। वो है हमारी मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव के नाम से, जिसमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के देखना तो वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।